क्या विरोध हो, किस तरीके से इनके द्वारा धार्मिक भावनाएं को ठेस पहुंचाएं? जी देखिए, सबसे पहला बात ये पन्नालाल जो कि मिशनरियों का प्रवक्ता है, इसके द्वारा फेसबुक में एक पोस्ट किया गया था कि जो हमारे 26 हिंदू भाई जो पहलगांव में मरे थे, उनको ये 15 लोगों को मुसलमान बता रहे हैं, जो कि ओके नमस्कार। जैसे कि आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जयशु मानव सेवा और प्रभु में आप सबका भाई आशीष राजकुमार इस समय गुजरात की धरती से बोल रहा हूं और डरता तो मैं किसी बाप से नहीं। इतना याद रखना, छत्तीसगढ़ के अंदर हंगामा के अंदर यानी कि हंगामा के अंदर हंगामा होते चला जा रहा है। बीते हुए दिनों में हमने जैसे कि क्या बोलना चाहिए, आदेश सोनी को माफ किया था और आदेश सोनी को यह भी मैं बताया था कि आगे की ओर बढ़ते रहें, उनके लिए हमने दुआएं भी करी थी। और आदेश सोनी मसीह समाज के साथ बैठकर बातचीत करना चाहते हैं, मैंने ये भी कहा था। लेकिन जब अभी 2025 के अंदर एक वीडियो मैंने देखा, जैसे कि एक पोस्ट यानी कि आतंकवादियों ने जब हमला किया, आतंकवादी ने जब कश्मीर के अंदर हमला किया तो एक पोस्ट लिखा गया था जिसके अंदर कुछ लोगों के नामे थे। और वही पोस्ट अगर अरुण पन्नालाल जो छत्तीसगढ़ के मसीह समाज का एक लीडर है और वो अच्छा खासा लीडर है, कई जगह बातें आगे पीछे होती तब मैं उनका भी विरोध करता हूं, लेकिन इस समय उन्होंने किसी का पोस्ट जो था अपने फेसबुक के ऊपर या फिर कहीं अपने अकाउंट के अंदर उन्होंने शेयर किया था। वो बातें को मद्देनजर रखते हुए मैं कुछ बातों को सामने लेकर आना चाहता हूं और वही बात लेकर वही पोस्ट के वजह से आदेश सोनी ने हंगामा मचा दिया, रैलियां निकाली है ना, पुलिस स्टेशन के अंदर भी जा जाकर काफी बातें उन्होंने छेड़ी। साथ ही साथ मैं एक बात कहना चाहता हूं, आदेश सोनी को जो छत्तीसगढ़ के अंदर रहकर अपने आप को गौ रक्षक और गौ सेवक यानी कि गाय का सेवक दर्शाने के लिए कोशिश करता है, यह आदेश सोनी जो है आधा नंगा होकर इधर उधर कुछ भी बातें बकवास कर रहा है। एक बात बताना चाहता हूं, मसीह समाज शांति प्रिय समाज होता है और मसीह समाज ने कभी भी गंदगी नहीं फैलाने के लिए कोशिश करी, गंदगी को दूर करने के लिए कोशिश करी मसीह समाज के लोगों ने। और जो है कुछ ऐसे लोग आ जाते हैं छत्तीसगढ़ के अंदर, हिंदू संगठन के लोग और जो गाय रक्षक वाले संगठन के लोग आ जाते हैं, गाय को माता कहते हैं। कोई बात नहीं, आप कहते रहें, किसी को भी माता आप कहते हैं, वह आपका खुद का फैसला है। आखिर मैं बताना चाहता हूं, जैसे कि अरुण पन्नालाल के ऊपर केस दर्ज कर दिया गया उस पोस्ट के कारण, जिस पोस्ट के अंदर कुछ कुछ नामे लिखे गए थे आतंकवादियों के विषय में, तो वहां की बात क्या है वो जाना। लेकिन एक बात यही बताना चाहता हूं कि छोटी मोटी बातों को लेकर पुलिस स्टेशन जाकर भारत सरकार को हैरान करते हैं, साथ ही साथ अब भारत के शांतिवादी लोगों का दिमाग की हालत एक बिखरा देते हैं। अभी समझ लीजिए, अरुण पन्नालाल के ऊपर केस किया। आदेश सोनी ने कल मेरे घर के सामने नंगा होकर नाच किया है, उसका वीडियो साथ लगा हुआ है। उसने मेरे घर पे पथराव किया है, पत्थर मारे हैं, उनके पूरे 30-40 लोग थे, उनने आगजनी करी है, माँ बहन की गाली दी है यहाँ पे, और पैंट उतार के सबको हम गोली मार देंगे करके धमकी देके गए। और इनकी आपत्ति इस बात की थी कि मैंने एक फेसबुक पे पोस्ट किया था और उस पोस्ट पे यहाँ पे जो पहलगाम में मर गए हैं, तो जिसके यहाँ मर गए थे उसको कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, तो उसने एफआईआर लिखा दिया था। उसके पास हम लोग गए थे, थाने में बैठे थे, फिर उसको समझाया कि पोस्ट तुम्हारे विरोध में नहीं है, यह आतंकवादियों के विरोध में। वो बात को समझ गया और उसने अपनी शिकायत वापस ले ली। तो आदेश सोनी चाह रहा है कि उसके ऊपर फिर एफआईआर लिखो, और पुलिस ने मना कर दिया, तो मेरे घर में आके 4 बजे तक इस किस्म का नाटक करता रहा है। बीते हुए दिनों में पास्टर बजेंद्र सिंह के ऊपर केस किया और अन्य पास्टरों को गिरफ्तार किया गया, जेल के सलाखों के पीछे उनको कैद किया गया। और उस बात के लिए हम काफी कोशिश कर रहे हैं कि सुधारा हो जाए और सुधारा करना भी चाहिए। भारत देश में शांति भंग ना करें, जो शांति भंग करते हैं उनको
सरासर गलती, उनकी गलती आती है और उनको सजा भी देना बहुत जरूरी हो चुका है। लेकिन जो आदेश सोनी क्या किया, आधा नंगा होकर यानी कि कपड़े निकालकर यह हंगामा मचा रहा है। अगला वीडियो में आपको सुनाना चाहूंगा, देख लीजिएगा। क्या विरोध है, किस तरीके से इनके द्वारा धार्मिक भावनाएं को ठेस पहुंचा है? जी देखिए, सबसे पहला बात ये पन्नालाल जो कि मिशनरियों का प्रवक्ता है, इसके द्वारा फेसबुक में एक पोस्ट किया गया था कि जो हमारे 26 हिंदू भाई जो पहलगाम में मरे थे, उनको ये 15 लोगों को मुसलमान बता रहे हैं, जो कि सरासर एक हिंदुओं का अपमान है। क्योंकि आप देखेंगे पहलवादों में जो आतंकवादी घटना हुई है, आतंकवादियों ने चुन चुन कर हिंदुओं के पैंट उतार करके गोली मारा है। हमारे साथ कुछ और लोग हैं, अगर मांग पूरी नहीं होगी, गिरफ्तारी नहीं होगी, तो क्या आप लोग करेंगे? अरुण पन्नालाल जैसे व्यक्ति आज इतने बड़े अधर्मी इसलिए बन गए क्योंकि जब इन्होंने 10 रुपए की चोरी की ना, तो इन्हें दंड प्राप्त नहीं हुआ, 50 पे पहुंचे, 100 पे पहुंचे। और जब चोरी पकड़ी नहीं जाती, चोरी पर दंड नहीं मिलता, तो व्यक्ति डकैत बन जाता है और डकैती करने के बाद आतंकवादी के उस दिशा पर चल रहा है। व्यक्ति हमारे देश के लिए घातक है। आज तक इनकी कोई पोस्ट आप समाज को जोड़ने वाली नहीं देखेंगे, प्रेम नहीं देखेंगे, सद्भावना नहीं देखेंगे, केवल लड़ाने का, भिड़ाने का कार्य करते हैं। और सबसे बड़ी बात, क्षमा सबको किया जाता है किंतु गौ हत्यारे को क्षमा नहीं किया जाएगा। हाँ, तो आपने अगला वीडियो देखा, उसमें आधा नंगा होकर आदेश सोनी काफी उनके साथ में संगठन के लोगों को भी हुल्लड़ मचाने के लिए उत्साहित कर रहा है। अगर आपको इतना भी हल्ला मचाना इतना शौक है, तो फिर धार्मिक नाम पर क्यों आगे बढ़ रहे हैं? हालांकि किसी का भी नाम आया या नहीं आया, उसमें क्या मतलब, बस बैठ कर बात को सुधारने की जरूरत है। क्या भाई छानबीन करना चाहिए, क्या सच में उन्होंने पोस्ट डाला या फिर किसी और ने पोस्ट डाला, वो भी छानबीन करना चाहिए। ऐसे तो मसीह समाज को उजाड़ने के लिए इन्होंने बहाने बनाना शुरू कर दिए हैं। साथ ही साथ मैं कहना चाहता हूं, भारत देश के अंदर जितने भी शांति भंग करते हैं, ऐसे को आतंकवादी का नाम देना चाहिए और आतंकवादियों के लिस्ट में इनका भी नाम आना चाहिए। क्यों? क्योंकि भारत देश में शांति भंग करने में इन्होंने भी हाथ बटोरा है, इन्होंने भी हाथ बटोया है, यानी कि इन्होंने भी मन को बिछोर कर दिया है। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहता हूं, ईश्वर के वचन आपके और मेरे जीवन में होना चाहिए। ईश्वरीय स्वभाव आपके और मेरे जीवन में होना चाहिए। ईश्वरीय स्वभाव जब इंसान के जीवन में आ जाता है, तब इंसान ईश्वरीय स्वभाव को पब्लिक के अंदर बांटना शुरू करता है। जब शैतानी जीवन, शैतानी स्वभाव जब इंसान के जीवन में प्रवेश करता है, वो भी संसार में बांटना शुरू कर देता है। मार पीट, लड़ाई झगड़ा, नियम से बाहर जाना, नियम का उल्लंघन करना, ये कौन करते हैं? जो कानूनी बातों से दूर हो जाते हैं, संविधान से दूर हो जाते हैं, धार्मिक किताबों से दूर हो जाते हैं, तब जाके ये अपने आपे में आकर ये खुद अपना इतिहास बनाने के लिए कोशिश करते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, जैसे कि सच्चा परमेश्वर, उस सच्चे परमेश्वर ने ना ही कोई प्रकार के मिलावटें करें और ना ही कोई प्रकार के मिलावट करने देता है, इसलिए इन्होंने अपना इतिहास बनाना शुरू किया है। आदेश सोनी, अगर मेरी आवाज को सुन रहे होंगे तो बड़ा ध्यान दीजिएगा। बीते दिनों में आपका हमने कदर किया था, लेकिन जब आपकी भूलें सामने आई, यानी कि अरुण पन्नालाल के ऊपर उंगली उठाई, अभी बीते दिनों में भी उठाई थी उंगली, लेकिन हमने उस समय अरुण पन्नालाल को हमने चुप करने के लिए बात करी थी। अब आपको चुप करने के लिए उंगली उठाएंगे। देखिए, दोनों की गलतियां आगे पीछे हुई जरूर, लेकिन हमने दोनों को सुधारने के लिए कोशिश करी और दोनों को अपना भाई समझकर, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो, लेकिन उनको भारत देश में रहते हुए मिलाने की और मेल मिलाप की बातें करना चाहिए। लेकिन जेल के सलाखों के पीछे डालने की बातें हो रही है अरुण पन्नालाल जी को, जो मसीह समाज को हैंडलिंग करते हुए आगे की ओर बढ़ते हैं, मसीह समाज को हिम्मत और ताकत और होश और जोश में आगे बढ़ाने के लिए कोशिश करते हैं, उसी को कैद करवाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। उनके ऊपर केस किया गया। छत्तीसगढ़ के सारे मसीह समाज के संगठन को मैं कहना चाहता हूं,
यानी कि अरुण पन्नालाल के विषय में आगे की ओर बढ़ी, उनकी मदद करें, उनकी हेल्प करें, चाहे वह आर्थिक सहयोग हो गया, चाहे संसारिक रीति से आपको उनकी सहयोग करना है, जरूर आगे बढ़िए और पुलिस स्टेशन में जाकर बयान दीजिए और बातें कीजिए। पोस्ट किसका था और किसने क्या शेयर किया, क्या बात है उसमें, उस बात को बैठकर सुलझाने की आवश्यकता बन चुकी है। छोटी मोटी बातें होती है जो इंसान को बैठकर सुधार लेना चाहिए। पंच मीटिंग या फिर पंच यानी कि गांव का पंच इकट्ठा होकर उस बात को सुलझाने की आवश्यकता बनती है, लेकिन ये डायरेक्ट पंच का भी कोई भी प्रकार का राह यानी कि उनका क्या बोलना इरादा जानना नहीं चाहते हैं, उनकी सलाह लेना नहीं चाहते हैं, लेकिन बस अपनी सलाह के अनुसार पुलिस स्टेशन में पहुंचते हैं और केस दर्ज करते हैं और सामने वाले को अशांति में डालना चाहते हैं, शांति भंग करना चाहते हैं। देशवासियों को शांति में रहने दीजिए मेरे यारों। पाकिस्तानी लोगों ने हंगामा मचा दिया, काफी पब्लिक लोगों का दिमागी हालत उन्होंने उथल पुथल कर दिया है। आज यानी कि मोदी सरकार ने भी हंगामा करना शुरू कर दिया है, उनका पानी बंद कर दिया, फिर पानी छोड़ा, बाढ़ में लोगों को डुबा कर मार दिया। छत्तीसगढ़ के यानी कि क्या बोलना चाहिए पाकिस्तान के लोगों के लिए पानी रोका मोदी ने, फिर बाद में उसने कई नदियों के पानी छोड़ दिए। बाढ़ आ गया, कहां पर बाढ़ आ गया, कहां पर पाकिस्तान के अंदर बाढ़ आ गया और पानी में डूबकर कई लोग अपने आप को खो बैठे हैं। मेरे यारों, ऐसा बदला तो हमने कभी नहीं सुना और ऐसा होना भी नहीं चाहिए। बाइबल के अनुसार ऐसा बदला नहीं है और ना ही कोई कानून ऐसा सिखाता है कि ऐसा बदला लिया जाए। नहीं, सबक सिखाना एक भी ढंग का सबक सिखाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है ना, किसी ने गुनाह किया और बेगुनाह को मौत के घाट उतार रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। साथ ही साथ मैं आदेश सोनी जी को अपना भाई समझकर कहना चाहता हूं, केस वापस लीजिए और बैठकर बातों को सुलझाइए ताकि आप भी बदनाम ना हो और यानी कि क्या बोलना चाहिए अरुण पन्नालाल भी बदनाम ना हो, क्योंकि मसीह समाज को वो हैंडलिंग कर रहे हैं। और क्या बोलना चाहिए आदेश सोनी भी गाय का रक्षक और गाय का सेवक है। धन्यवाद, आप इन जानवरों की सेवा करते रहिए। जानवरों का इतनी सेवा करने का शौक है तो हमारे गुजरात की धरती के ऊपर भी काफी गाय हैं, काफी भैंसे हैं, उनकी भी सेवा कीजिए, उनके लिए कुछ खर्चा पहुंचाइए। कुछ गरीब लोग गाय पाल रखा है, उनके लिए घास के लिए पैसा पहुंचाइए, है ना। हम बता देंगे उनका एड्रेस, जो गाय पालते हैं, जो गाय का तबेला बना कर रखे हैं, है ना। आपको गाय का इतनी सेवा करने की शौक है और जनता को अपना आदर योग्य बनाने का शौक है, अपनी इज्जत संभालने का इतना शौक है, तो आइए हम मिलकर बांटते हैं उस चीज को, उस सेवा को मिलकर करते हैं। चलो आइए हम भी गाय पालना शुरू कर देंगे, आइए हम तबेला खोलते हैं, उसमें खर्चा दीजिए। अब गाय को माँ बोलते हैं ना, वो तो हमारी माँ नहीं है, वो तो आपकी माँ है, हम गाय को माँ नहीं बोलते हैं। चलो हम पालेंगे उसको और खर्चा आप पहुंचाइए, हिम्मत है तो फोन कीजिए हम पर, है ना, इतना शौक है। ठीक है, इस बात को मद्देनजर रखते हुए हम कुछ एक वचन पढ़ेंगे, उसके बाद में हम समाप्ति की ओर जाएंगे। आइए देखते हैं, जैसा कि पहला कुरिन्थी 1 अध्याय उसका 9 वचन, उसमें लिखा है परमेश्वर सच्चा है जिसने तुमको अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह की संगति में बुलाया है। यानी कि मसीह समाज में जितने लोगों ने भाग लिया, उन्होंने धर्म नहीं बल्कि उन्होंने प्रभु यीशु मसीह की संगति में आकर अपने आप को बनाना शुरू किया है, अपने आप को सही मार्गदर्शन में लेकर चले जाना शुरू किया है। परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह की संगति में आपको और मुझे बुलाया है ताकि प्रभु यीशु मसीह से आप और मैं सीख सकें। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह जीवित परमेश्वर है। कैसा परमेश्वर? वह जीवित परमेश्वर है। आइए देखते हैं, आपको मैं वचन बताना चाहता हूं, अगर आपको दिखता हो तो ठीक है, आपको दिख रहा है या नहीं पता नहीं, ठीक है। तो मेरे तमाम भाइयों बहनों, परमेश्वर के अनुग्रह में और परमेश्वर के सामर्थ्य में बढ़िए ताकि आपकी जिंदगी लगातार आगे की ओर बढ़ती चली जाए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो यहां पर लिखा है परमेश्वर सच्चा है जिसने तुमको हमारे यानी कि जिसने तुमको अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह की संगति में बुलाया है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। उसने आपको और मुझे प्रभु यीशु मसीह की संगति में बुलाया।
कोई एरू गेरू नथुलाल की संगति में नहीं बुलाया उसे। कोई दारू पीने वाला, कोई दारू का अड्डा खोलने वाला, कोई दारू का नशीली चीजों का लाइसेंस बनाने वाले के संगति में नहीं बुलाया, बल्कि जिंदगी को बनाकर चलाने वाले परमेश्वर यानी यीशु मसीह के संगति में बुलाया गया। बात करते हैं तो कपड़े निकाल कर हंगामा मचा रहे हैं। हमें क्या करना, तुम पूरे नंगे हो जाओ, हमें क्या करना, तुम बिना कपड़े के घूमो, हमें क्या करना। समझ रहे, आधे कपड़े निकाल कर तुम लोग कहां कहां हल्ला मचा रहे हो, हमें क्या करना। तुम्हारी इज्जत जा रही है, भारत देश को बिगाड़ते चले जा रहे हैं, भारत देश के इंसानियत पना मिट्टी में मिला रहे हैं। याद रखना, आगे बढ़ो, प्रभु आप सबके साथ है, दुआ हमारी है। आदेश सोनी अगर मेरे वीडियो को देख रहे हैं, मैं आपका भाई हूं, आपका शुभचिंतक हूं, भारत देश का शुभचिंतक हूं और आप सभी का कल्याण चाहता हूं। सब हिलमिल कर रहे, झगड़ा को मिटाएं, प्यार और मोहब्बत को बांटिए। जो भी हुआ बैठकर बात करना चाहिए, सुलझाना चाहिए। जाते हैं पुलिस स्टेशन और उल्टा सुल्टा बयान करते हैं, ये मत कीजिए, झूठ का सहारा मत लीजिए। अगर सच्चाई से बढ़ना चाहते तो सच्चाई को अपने साथ लेकर आगे बढ़िए। गॉड ब्लेस यू, प्रभु आप सबको सलामत रखें, दुआ हमारी।